बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। हमारे मुल्क में पै दर पे वाक़यात होते रहते हैं। हम कुछ दिन शोर करते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। अभी हाल ही में ये जो मोटरवे पर केस हुआ है जिनसी तशद्दुद का, इससे पूरी इंसानियत दुखी है। पूरा पाकिस्तान के दिल इससे फट चुके हैं। हर आदमी के लिए ये एक सोचने का मकाम है। हर किसी के बहन बेटियां हैं। हर किसी का यहाँ गम से, जज्बात से बुरा हाल है। इससे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाया जाए, मैं पूछूंगा कि बेनज़ीर के कातिल कहाँ चले गए जबकि उनकी अपनी हुकूमत थी। उससे पहले मुर्तज़ा भुट्टो के कातिल कहाँ चले गए जबकि उनके अपनी हुकूमत थी। साहिवाल वाक़े का क्या हुआ। नकीबुल्लाह महसूद के कातिल आखिर कहाँ चले गए। राव अनवार जो कि 450 से ज़्यादा इनकाउंटर का स्पेशलिस्ट था, उसका क्या बना। ऐसे बहुत से वाक़यात बहुत बड़े बड़े इस मुल्क में हुए हैं। उसके लिए एजिटेशन होती हैं, लेकिन हम कुछ अरसे के बाद चुप हो जाते हैं और ये हमें करना भी चाहिए। इस वाक़े पे दिल के जितने खून के आंसू रोए जाने चाहिए उतने रोने चाहिए। लेकिन क्या हम ज़ोरों शोर से यहाँ आवाज़ लगाने के बाद बैठ जाएंगे या हम खामोश हो जाएंगे? जी हाँ, शायद यही ऐसा ही होगा। तारीख इस बात की गवाह है कि कुछ दिन शोर मचता है और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। अब इस वाक़े को लीजिए, इस पे ओपोजिशन भी इंसाफ चाहती है और हुकूमत भी इंसाफ देना चाहती है। तो क्या ही अच्छा हो अगर इसमें हम कोई कानून साजी कर लें, हुकूमत और ओपोजिशन मिल के इसके कोई लाहे अमल तैयार कर लें, ऐसे वाक़यात ताकि आइंदा ना हो। और फिर जिस तरीके से इसकी हाइप क्रिएट की गई है कि कौन से घरों में, अक्सर घरों में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं खामोशी के साथ सॉर्ट आउट नतीजा हल किया जाता है, परे पंचायत बैठती है। लेकिन उस हमारी बहन की जितनी उस इज्जत उछाली गई है इंसाफ दिलाने के चक्कर में, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने मन को देखें और फिर उसमें कहीं अपने आप को गिल्टी पाएं कि उसकी इज्जत को पूरी दुनिया तक फैलाने में हमारा कहीं हाथ रहा है। कहते हैं कि बुराई को फैलाने से बुराई जन्म लेती है। अब ये एक अच्छा मौका है कि कानून साजी की जाए कि अगर ऐसे वाक़यात हो जाएं तो फिर उन वाक़यात की सज़ा क्या हो। अगर यहाँ कहते हैं कि शरीयत के कवानीन नाफिज किए जाएं, तो कहते हैं कि हमें ऐसा इस्लाम नहीं चाहिए जिसमें लोगों की गर्दन जनी हो, जिसमें लोगों को संसार किया जाए। अगर इसी मज़कूरा वाक़े की जिसकी हम तफसील में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसी को सरेआम फांसी को मान भी लिया जाए तो कितने ही लोग इसके हक में होंगे कि ये सज़ा ठीक नहीं है। अब जब सारा मुल्क इस वाक़े से मुतासिर है, सारा मुल्क इस वाक़े से खून के आंसू रो रहा है, तो क्यों ना इसके लिए मुनासिब कानून साजी की जाए। मुझे ये बताइए, क्या हमारी ये पुलिस, क्या ये हमारी पुलिस नहीं है? क्या इसमें भर्ती लोग हमारे भाई नहीं हैं? क्या कभी किसी ने सोचा है कि जिन घरों से ये जा रहे हैं, कभी उन घरों से पूछ के देखें तो क्या उनको बताएंगे कि ये हमारे जो बच्चे बेटे पुलिस में हैं ये बेईमान हैं, ये रिश्वतखोर हैं? या कभी हमने इनकी तरबियत करने की कोशिश की कि बेटा आपने रिश्वत नहीं लेनी, ये पुलिस भी हमारी है, ये कानून भी हमारा है, हम लोग ही हैं जो ऐसी दरिंदगी का किसी को शिकार बना देते हैं। जिसने ये गैर इंसानी सलूक किया है वो भी इंसान है। आखिर उनकी तरबियत किसने की है? उनकी तरबियत इसी सोसाइटी ने की है, इसी ख़ानदान ने की है, इसी मुआशरे ने की है। तो फिर क्यों ना ऐसे मुआशरे में ऐसे लोगों को तलाश किया जाए
اور ایسے کیسز کو سٹڈی کیسز بنا لیا جائے اور اس کے نفسیاتی پہلو، اس کے جنسیاتی پہلو، اس کے معاشرتی پہلو، اس کے ماحولیاتی پہلو، ان سب کا جائزہ لیا جائے۔ اور اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے قانون سازی کے علاوہ کوئی حل ہے؟ کیا اس کے علاوہ پولیس جو تفتیش کرے گی اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ جو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیشن کورٹ جو اس کے فیصلے سناتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ اگر فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے تو پھر یہ لوگ کس لیے ہیں؟ کیا پولیس میں ریفارمز کی اگر ضرورت ہے تو کہتے ہیں یہ سیاسی وکٹیمائزیشن ہے، پولیس میں اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی سیاسی مداخلت ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر سوچا جائے آخر یہ کیسز کیوں ہوتے ہیں، اور کیا پولیس جس کا ہم کہتے ہیں کیا وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس مناسب سہولتیں موجود ہیں؟ کیا ان کے پاس مناسب اسلحہ موجود ہے؟ کیا ان کے پاس ایسے قاتل کو آن دی سپاٹ مارنے کے احکامات موجود ہیں؟ کیا ایک گولی کا بھی ان سے حساب نہیں لیا جاتا؟ کیا انہیں جدید اسلحہ دیا جاتا ہے؟ کیا ان پہ انفارمیشن کی جدید ٹیکنالوجی ہیں؟ کیا ان کے پاس ڈی این اے، ڈیٹیکٹیو اور جتنی بھی پولیس کی ٹرم ہے کیا ان کا معیار ایک عالمی معیار کے ساتھ جوڑ کھاتا ہے، میل کھاتا ہے؟ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کیس کو سمجھا جائے اور اس کیس کو 2-4 دن ہائپ کریٹ کر کے چھوڑا نہ جائے، اس کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا جائے اور اسی ملکی قوانین کے تحت پہنچا جائے۔ اب اگر قوانین میں جھول ہے تو قوانین میں آج موقع ہے ترمیم لے کے آئی جائیں۔ آج ہر کوئی چلا رہا ہے، ہر کوئی اپنے حصے کی آواز لگا رہا ہے۔ بھائی میرے، اس سے کوئی بھی اختلاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے شرمناک واقعہ جن پہ بات کرتے ہوئے بھی فیملی میں انسان اولاد سے شرماتا ہے، اولاد باپ سے شرماتی ہے، بھائی بہن سے شرماتا ہے، اس واقعے کی کون بدبخت فیور کر سکتا ہے؟ تو کیا اس کا مناسب طریقہ ڈھونڈنا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی مناسب حل تلاش کرنا چاہیے؟ اگر ہم مناسب حل کی تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے آج اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھیں اور کہیں نہ کہیں قانون سازی یا جہاں جہاں ان کے فلاز ہیں ماہرین بیٹھیں اور ان کے لیے کہیں نہ کہیں راستہ نکالیں تاکہ کوئی اور ہوا کی بیٹی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ السلام علیکم۔